अगर वो बाहर से खाकर आता तो आयला साहिबा को अपना इंतजार जाने का दुख अलहदा होता। वो खाना टेबल पर लगा चुकी थी कि हाजिम पीछे से एकदम आया। आयला बुरी तरह चौंक गई। उसने बरवक्त अपनी चीख का गला घोटा, जो कि उसके इस तरह चौंकने पर मुंह से निकलने ही वाली थी। साथ ही एक कहर आलूद नजर उस बदतमीज इंसान पर डाली और खामोशी से एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। वरना आयला की चची जान यानी हाजिम की अम्मी और शेजा चचा ने आकर हाजिम की खूब खबर लेनी थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे बचाना चाहती थी, बल्कि अपने प्यारे चचा चची के आराम में मुखल होना उसे पसंद नहीं था। हाजिम भी उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आज उसकी एक बहुत मशहूर शो ब्रांड की तरफ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और आगे 4 साल तक के लिए उस ब्रांड से ऑर्डर मिलने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। उस काम के लिए वो बहुत अरसे से कोशिश और मेहनत कर रहा था और बिला आखिर आज ये हो चुका था। हाजिम के वालिद की शहर में एक मामूली सी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, जिसे हाजिम ने शू डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल पहले संभाला था और अब उनके इस बिज़नेस की तरक्की देखने लायक थी। ये सब उसके काम से मोहब्बत और मेहनत की वजह से हुआ था। अब उसने फैक्ट्री की कुछ रिकन्स्ट्रक्शन भी करवाई थी, अपने लिए इंतहाई खूबसूरत नया ऑफिस भी बनवाया और फैक्ट्री की बिल्डिंग अंदर बाहर से ऐसी थी कि काम करने वाले को काम करने का मज़ा आ जाता। इन 2 सालों में उसकी फैमिली का अपर मिडिल क्लास से एलिट क्लास में मुंतकिल होना सिर्फ और सिर्फ हाजिम की कमाल सलाहियतों के इस्तेमाल का नतीजा था। हाजिम खाना खाना शुरू कर चुका था। शायद उसे माहौल का सुकून गवारा नहीं था, इसलिए आयला के साथ हम कलाम हुआ। मुझे तो चलो अपने घर आने में देर हो गई, इसलिए खाना नहीं खा सका, मगर तुम बताओ कि अब तक भूखी क्यों बैठी थी? हाय अल्लाह, कहीं मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही थी, जैसे बीवियाँ शोहरों का करती हैं। उफ उफ उफ। हाजिम ने शर्माने की बहुत बड़ी प्लस बोंदी एक्टिंग करते हुए कहा। आयला को उसकी आखिरी बात सुनकर एकदम खांसी आई। गालिबन निवाला उसके गले में अटक गया था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसने पानी की गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाजिम ने जल्दी से उससे पहले ही गिलास पकड़ लिया। अब आयला को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से में लाल टमाटर हो गया। हाजिम ये सब बड़े मज़े लेकर देख रहा था। हाजिम, मुझे पानी दो, वो खांसी की वजह से बस इतना ही कह पाई। उसकी आवाज़ भी बमुश्किल फंसकर निकल रही थी, जबकि हाजिम ये सोचे बगैर कि उसकी इस हरकत का अंजाम किस कदर संगीन हो सकता है, अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और गिलास उसके हवाले ना किया। आयला उसकी हरकत पर मज़ीद तिलमिला गई। अब उसका तेज़ दिमाग फौरी इंतकाम की तदबीर करने लगा और उसने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले इंतकामी आइडिया को अमली जामा पहनाया। उसने सरद से अपनी सालन से भरी प्लेट हाजिम के आगे पड़े छोटे से कांच के खूबसूरत बोल में मौजूद मेवों और जेली से भरी लजीज वनीला कस्टर्ड पर उलट दी।